होने दीजिए, जेल में डालो, लेकिन हमारे जैसे लोग न लाठी से, न गोली से और न जेल में डालने से डरते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता गलत नहीं है। हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम न्याय के पक्ष में हैं और न्याय के लिए हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह कुछ ही दिन के लिए जियो। देश में गधा घोड़ा का उपमान बना करके इस देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला करता है। मीडिया में फुटेज पाता है, प्राइम टाइम डिबेट होती है और कोर्ट में तुरंत सुनवाई मिल जाती है। SIR जैसे मुद्दे पर कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर पहली ही सुनवाई में कोर्ट ने रोक लगा दी। ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? उसके ठीक बाद आज जब हम आप खड़े हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, और मैं तो विश्वविद्यालयों में जुड़ा रहा हूँ, हमने तो शायद इस तरह के किसी आंदोलन को खुद नहीं इनिशिएट किया। अब तो इस देश के SC ST OBC समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें ये समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हुआ है, और गलत होने के नाते इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल वो कर रहे थे कि सड़क पर उतर गए। पटना में, अरवल, बक्सर, भागलपुर, जितने भी पटना के बड़े बड़े एजुकेशनल हब्स हैं, सब में आंदोलन हो रहा है। इलाहाबाद, गोरखपुर, BHU, लखनऊ में पुलिस उठा ले गई। गोरखपुर में वो जो निवर्तमान अध्यक्ष था, कॉलर पकड़ करके जो गालियां दी, उसके बाद पटना में लाठीचार्ज कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमला कर दिया कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने वालों पर। दक्षिण भारत के कई विश्वविद्यालयों में आंदोलन हुआ। टीवी पर एक नीचे जो फुट नोट चलता है ना, उसमें भी नहीं चला, टिकर उसमें भी नहीं चला कि इस देश के SC ST OBC हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी में जो जज ने ये फैसला दिया वो उस कमेटी का सदस्य था। मैं जहाँ से बात शुरू किया वहीं ख़त्म कर रहा हूँ कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी इस देश में, जब तक हर एक संस्थान में SC ST OBC महिला सबका भागीदारी नहीं होगी, ऐसे ही भेदभाव दिखते रहेंगे। तो कल को तो ये नारे लगने लगेंगे कि जुडिशरी में भी आरक्षण लागू करो। क्यों नहीं करोगे भाई? तुम्हारी सरकार बता रही कि 78% जज केवल जनरल कैटेगरी के हैं हाई कोर्ट में, तो उनकी आबादी कितनी है इस देश में? मैं तो आरोप लगाता हूँ 2% है। तुम जाति जनगणना करा बता दो, 10% भी होगी। 10% के 80% जज, और जो 80% 90% है आबादी, उसके जज नहीं होंगे, उसके मीडिया में लोग नहीं होंगे, उसके लोग विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। तो ये देश इतना बंटा हुआ है, इतना विभाजित है, जो बीजेपी की सरकार इसे और बांट रही है, और ये खतरनाक है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि ना तो मीडिया में इनके पास टैलेंट है, ना प्रोफेसर बनने का, हाँ, ये योग्य नहीं है। EWS आरक्षण संविधान के अनुच्छेदों में जिस आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान था, उसके खिलाफ जाके आया। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं, लेकिन EWS को गरीबी के आधार पर लाया गया। अब उसमें तो कौन लोग हैं? केवल जनरल कैटेगरी के। कम से कम 50 मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें उनका कट ऑफ SC ST OBC के नीचे चला गया। तो ये सारे मेरिट वाले कहाँ चले गए? वो तो कह रहे हैं गधों को घोड़ा बनाना चाह रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। गधे अलग होते हैं, गधों का भी सम्मान, बिहार गुजरात में गधों का सम्मान होता है, प्रचार होता है गधों को देखने आइए। तो गधों की अपनी भूमिका है, घोड़ों की अपनी भूमिका है। कुछ लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इंसान हो, इंसान बने रहो। इंसान और इंसान में जो बंटवारा है, इसके खिलाफ संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे लिए बंटवारा खत्म करता है। तो इंसान ही तो नहीं, ये मेरिट, हाँ, ये मेरिट का जो तर्क है, ये बेहद वाहियात तर्क है। मेरिट वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में गोबर लीप करके AC का विकल्प बना रहे हैं। मेरिट वाले जबलपुर यूनिवर्सिटी में जा करके 3.5 करोड़ रुपया गोबर गौमूत्र खरीदने में खर्च कर रहे हैं। मेरिट वाले टीवी पर बैठ करके देश में दंगे का माहौल बनाने के लिए मीडिया में अखबार चला रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। मेरिट वाले, सही कहा आपने कि गौमूत्र में हल्दी मिलाकर कैंसर का इलाज करा रहे हैं। मेरिट वाले हैं ये सब। मेरिट वालों का बहुत मेरिट हमने देख ली। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि दंगा कराने वाली मीडिया में, सच छिपाने वाली मीडिया में, नफरती एजेंडे में, विश्वविद्यालय में ये जब जो जितनी बर्बादी हो रही है इसकी पॉलिसी बनाने वालों में, जुडिशरी में, इसमें बहुजन कम है, शायद नहीं के बराबर है। तो ये मेरिट वाले ही देश का बर्बाद। अगर ये मेरिट का ही चक्कर होता तो दुनिया में इन सभी संस्थानों का पहले नंबर पे नंबर आता। 328 है, गलत नहीं हूँ। हाँ। तो पहली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हाँ। QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है विश्वविद्यालयों की। तो IIT IIM कुछ हैं 2-4 जो आपकी इज्जत बचाए हैं, वो 150-200 ऐसे हैं। यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो भी गोबर लिपने पहले वाली। अब आप नया बिल ले आ रहे हो UGC को खत्म करके, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, और सब अंबानी अडानी को बेच रहे हो। कल को ये सारे विश्वविद्यालय में ऐसे ही फंडिंग नहीं देंगे
तो ये जो 328 पर दिल्ली विश्वविद्यालय है वो गिरा नहीं, वो वहीं है। वो जब मंडल लागू नहीं हुआ था तब भी वहीं थे, आज भी वही मंडल लागू हो गया तब भी वही हैं। इनके विश्वविद्यालयों में कूड़ा भरा रहता है। अच्छे प्रोफेसर हैं, हमारे भी बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर थे, वो उनको मौका कम मिल पाता है। बुरे लोग अभावी हो गए और आरएसएस ने सब बुरों को एक साथ जोड़ दिया। वही प्रिंसिपल, वही वाइस चांसलर, वही प्रोफेसर, वही डीन, वही, और सब कबाड़ा कर रहे हैं। तो ये कहाँ से दुनिया में रैंकिंग ले जाएंगे? और ये सरकार चाहती है कि शिक्षा बर्बाद हो ताकि अनपढ़ गंवारों की भीड़ पैदा हो, दंगे में लड़े या 5 किलो अनाज पर जिंदा रहे, शौचालय का इस्तेमाल करें। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि एक रोवा नहीं उखाड़ पाए और कुछ ही दिनों में हमने बिल वापस भी करवा दिया। उन सबों का मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ये करवा रही है। कि बीजेपी चाहती है इस तरह बयान दे करके SC ST OBC को उकसाया जाए। वो चाहती है कि इस तरह का अपमान करके SC ST OBC सड़क पर आकर के हिंसा करे। मैं कहूँगा SC ST OBC से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हाथ में रखना, अपने हक को लूटने मत दो। जो कौम जिंदा नहीं रहती उसके हक अधिकार ऐसे ही छीने जाते हैं। हक अधिकार बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने के लिए संविधान का रास्ता अपनाइए। संविधान, आप हिंसा करेंगे, आप एक बयान ऐसा दे दीजिए तुरंत बुलडोजर चलेगा, मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरह की हिंसा की प्रतिक्रिया बहुजन समाज न करे। आपके पास संख्या है और संख्या के आधार पर बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपने हक को बचाओ, वरना तुम विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। NFS नहीं रोक पा रहे, बैकलॉग मिल नहीं रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, देश प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है और ऊपर से जाति जनगणना नहीं हो रही। तो फिर आपके मुद्दे हैं कहाँ इस देश को चलाने? पीएम मोदी का सवाल ले लेते हैं। उन्हें जाति सूचक शब्द बोले गए, पीएम मोदी का कोई बयान नहीं आया, बीजेपी से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन हमने देखा कि आप लोग खुल के इस बात को रख रहे हैं। तो जब बीजेपी को आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री को आपत्ति नहीं है, तो आप लोगों को आपत्ति क्यों? हम चाहते हैं कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को उसकी जात के नाम पर गाली न दी जाए। इस देश के SC ST OBC, मैंने किताब लिखी जाति जनगणना, उसमें कुछ गालियों का जिक्र किया है। मैंने पिछले 100 साल में जो SC ST OBC का आंदोलन था, वो आंदोलन कैसे खड़ा हुआ। अगर जाति जनगणना न होती तो वो आंदोलन 1931 तक मजबूत नहीं होते। और जब वो जैसे यादव लोग थे 1911 में, मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब लिखी, 11 और 25 तक के बीच में जनेऊ पहनना शुरू किया, जनेऊ आंदोलन, हत्या हो गई, हमला कर दिया, घेर के मारते थे। कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय महासभा, यादव क्षत्रिय महासभा क्यों बनी थी पता है? क्योंकि वहाँ पर 2 कानून था। अंग्रेजों को ये समझा दिया कि क्षत्रिय ही बहादुर होते हैं, तो सेना में भर्ती वो केवल क्षत्रियों को करते थे। तो इन किसान जातियों ने कहा कि हम क्यों नहीं क्षत्रिय हैं, हम क्यों नीचे हैं, जरा बताना। मौर्य वंश हमारा, पाल प्रतिहार वंश हमारा, गुर्जर वंश हमारा, हम भी क्षत्रिय हैं। इसी वजह से आगरा से जाटव का उदय हुआ। हाँ, अरे भाई वही महासभा, सारी महासभा बनी और आदिवासियों की भी महासभा बनी। वो क्लेम कर रही थी कि मेरी आबादी इतनी है, मुझे सम्मान और हक अधिकार, सम्मान, संसाधन सब चाहिए। जब वर्चस्व टूटा ना, तो उस टूटने की वजह से इन लोगों ने पूरे देश में आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। तो मैं केवल उनसे ये कहूँगा कि गाली कोई किसी को न दे, लेकिन कितनी गालियाँ सवर्ण के जातियों के तो खिलाफ गालियाँ नहीं। हमारे यहाँ तो अहिर को अहिरा कहने में बड़ा आसान होता है, और उन लोगों की जातियों के नाम में तो जी और आदरणीय क्या क्या चलता है। हम चाहते हैं कि जितना सम्मान हम तुम्हारा करें उतना सम्मान हमारा करो। बाबा साहब का विचार है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जाति तोड़ो। तो हम नहीं खुश हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई। वो तो एक तो तेली हैं भी नहीं, तेली और घांची में बहुत बुनियादी अंतर होता है। घांची घी के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, मजबूत लोग होते थे, और बाद में उन्होंने OBC में अपनी जाति जोड़ दी। चलो फिर भी एक फर्जी ही सही, हम इस तरह की डिबेट को मान भी लें, तो उनको तुम तेलिया कहोगे? तेली इंसान नहीं होता। तो जतरा बिगड़ जाए, एक लालू यादव का भाषण जाके देखिएगा कि हम लोग घर से निकलते थे तो ये ब्राह्मण सब समझा के बैठा रहता था कि तेली न सामने पड़ जाए तो जतरा बिगड़ जाएगा। इतने कुर्मी का लइका करम से, कोयरी का लइका कलम से हीन, और हाथ में खुरपी मोथा बीन। यही तो हो रहा था ना कि अब दूध वाला जो दूध बेचने वाला से यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। ये मंडल आंदोलन की देन है। ये बाबा साहब के संविधान में यही तो तय किया, इसीलिए वो सब उसको बदलना चाहते हैं कि जिनको हम दबा के रखना चाहते थे, संविधान ने उनको बराबर का मौका दे दिया। तो समानता के विरोध में करते हैं ये, इनको पसंद नहीं आता। जैसे इनके आइकॉन लखनऊ में 3 मूर्ति बनाई, और यही लोग थे जो मायावती जी जब मूर्ति बना रही थी तो उसका विरोध करते, पैसे की बर्बादी हो रही है। जब लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क बना तो कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी हो रही, और वहाँ किसका पार्क बना है 3 लोगों का, और कितने करोड़ की मूर्ति लगी है। क्या है इसमें तो मीडिया भी चुप रहा। मीडिया तो नहीं कहा है, जिसका दाना उसका गाना। हम ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान के आधार पर समानता, न्याय, और ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसे UGC बनेगा तो UGC के बनने पर विश्वविद्यालय अगर सबके होंगे तो ऐसे ही सबकी मीडिया बने, सबका जुडिशरी बने। हम कह रहे हैं जुडिशरी में आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे एक व्यक्ति खारिज करके बताए। मैं यहाँ से पूरे देश के सामने एक मांग रखता हूँ
कि जहां यूजीसी के बच्चे जा रहे हैं आंदोलन करने, उस मांग में शामिल करो। पहली मांग कि यूजीसी और सख्त बनाकर लागू करो। नंबर 2, जाति जनगणना तुरंत गैजेट नोटिफिकेशन जारी करो। आज तक सरकार ने एक बार लिखित नहीं दिया है कहीं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तुम धोखा दे दोगे, हमको क्या पता। तो जाति जनगणना कराओ। तीसरा, एनएफएस, अगर एक व्यक्ति भी SC ST OBC का एनएफएस हुआ तो उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, इसका प्रावधान बनाओ ना। अगर चौथा मांग कि जितना बैकलॉग शॉर्टफॉल है सब जारी करो, सब लगाओ। और जुडिशरी में क्यों नहीं रिजर्वेशन दोगे, मीडिया में क्यों नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, तो सब जगह सबकी भागीदारी हो। यादव जी, एक सवाल और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मांग की, लेकिन जब आपको शमशान में जगह नहीं दी जाती, और आप तो विश्वविद्यालय की और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं जिसको विश्वविद्यालय में भी जगह नहीं दी गई। सच बात है, जो बोलेगा वो मारा जाएगा। और बोलेगा जो, उसी ने इतिहास बदला है। डॉक्टर अंबेडकर चुप हो गए होते, सयाजी बाग में जा कर के रोए थे। 10 दिन नौकरी, वेटिंग फॉर वीजा, सबको पढ़नी चाहिए। रहने को घर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चले जाते विदेश। ये तो बड़ा खराब देश है। मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, सारी ओरिजिनल डिग्री भी थी। लड़े ना, फैसला किया ना कि यहीं रहूँगा, लड़ूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो सवर्ण बिरादरी से, सामान्य वर्ग से आते थे, लेकिन विचार से समाजवादी थे। यहीं खड़े होकर के लड़े, जाति तोड़ो, उनके अपने लोगों ने उनको किनारे कर दिया। तो जितने लोग लड़े उन्हीं ने हमारे लायक कुछ बनाया। फूले को घर से निकाल दिया, सावित्रीबाई फूले दोनों बाहर जाके चले गए, पोस्टर लगवा दिया। एक किताब में बार बार कहता हूँ, सुनील खिलनानी, उसमें कार्टून बना करके लिखा हुआ है, हाँ, कि भाई जो पोस्टर वहाँ के सड़कों पर लगा दिया गया था कि धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, सब शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी फूले रुके नहीं। शाहू इंडिया में भी बोलते हैं, आइडिया शाहू जी महाराज के विरोध में वहाँ कितना, जहाँ उसके बाद जब राजाओं की बैठक हुई, जब उन्होंने 19 में आरक्षण दे दिया, उसके बाद उनका विरोध करने लगे थे सब। अब मैंने ये जाति जनगणना वाली किताब में जब खोजा तो पाया कि मैसूर रियासत थी, उसमें यादव लोगों का एक दूसरा गोत्र है, वो रिजर्वेशन दे रहा था, मिलर कमेटी बना रहा था, और उसमें केवल OBC को रिजर्वेशन नहीं दे रहा था, SC ST OBC तीनों को। इन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया, इसीलिए तो कि बहुजन एक न हो जाए। मंडल आंदोलन लागू करने के लिए बसपा ने जो आंदोलन किए थे, 4 लोग उसमें गाजीपुर में मारे गए। क्यों नहीं इसको बताते कि ये हमारी एकजुटता थी। रामविलास पासवान लड़ रहे थे, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के साथ, कोई कांशीराम, कोई रामविलास पासवान, कोई नीतीश कुमार भी खड़ा था, कोई करुणानिधि भी खड़ा था। तो ये जो इतिहास हमारा है वो अपने आप जोड़ने का है। लेकिन आंदोलन कैसे करेंगे, आप लोगों पे तो लाठी चार्ज हो रही है। होने दीजिए, जेल में डालो। लेकिन हमारे जैसे लोग न लाठी से, न गोली से और न जेल में डालने से डरते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता गलत नहीं है। हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम न्याय के पक्ष में हैं और न्याय के लिए हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और हम बाकी लोगों को भी ये पैगाम दे रहे हैं, भाई गुलाम रह करके, चाहे घुटनों के बल रह करके जिंदा रहने से अच्छा है कि अपने पैर पर खड़े होकर के अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहा जाए। इसीलिए बात ये कहा गया, स्लोगन बहुत है कि गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह कुछ ही दिन के लिए जियो। और मैं ये बात उकसा नहीं रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसका फायदा हमने लिया है। अगर हमारे पुरखे न लड़े होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। 25 साल बाद हमारी आने वाली नस्लें जब पूछेंगे कि तुम्हारे सामने UGC बर्बाद हो रही थी, तुम्हारे सामने संविधान बर्बाद किया जाता, आरक्षण खत्म किया जाता, जुडिशरी में तुम्हारे लोग जा नहीं रहे थे, पूरा देश तुम कर क्या रहे थे, मैं कहूँगा ना कि कम से कम मैं सड़क पर किताब लिख करके और आंदोलनों में खड़े होकर के उसका विरोध कर रहा था। लक्ष्मण जी, क्या आपको लगता है हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर रही है कि जब पहली बार यूनिवर्सिटीज में OBCs को आरक्षण मिलता है तो उसी आर्ट फैकल्टी के सामने जनरल कैटेगरी के लोग सब्जी बेचते हुए दिखाई देते हैं, जूता पॉलिश करते हुए दिखाई देते हैं, सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं, और आज भी लगभग वैसे ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट कर रही है? नहीं, हिस्ट्री बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही है। कैसे? मंडल के समय तो SC ST OBC बहुत कम थे, कैंपस में कम थे। 2 किताबें, अब एक तो मैं अपनी किताब बोल दूं, मैंने 3 चैप्टर मंडल आंदोलन पे लिखे हैं। सड़क पर उतर गए आंदोलन करने, क्रांति चौक बनाया था और वहां पर पूरा मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ था, DU, JNU और एम्स। आज उन सब जगह पर बहुजन लोग इतने पहुंच गए हैं कि वो हिस्ट्री तो रिपीट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हाँ, कोशिश सत्ताधारी दल की, कोशिश वर्चस्वशाली समूहों की यही है कि वे जैसे मंडल का विरोध किए वैसे इनका भी विरोध कर दे। एक बात और जोड़ दूं, ये केवल UGC तक रुकेगा नहीं। आपने पूरे देश में डिबेट क्या की कि समानता जब संविधान से आ गई तो असमान नीति क्यों बना रहे हो, जाति के आधार पर बांट के रहो। कल को इसी तर्क से कहेंगे SC ST एक्ट क्यों बनाया जाति के आधार पर, फिर कहोगे कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर क्यों दे रहे हो। ये तर्क आगे बढ़ेगा, लेकिन मंडल वाला दौर नहीं है। उस समय मीडिया में हमारे लोग नहीं थे, आज सोशल मीडिया है ना,
उस समय तो अखबार लिख रहा था कि मंडल में पूरा देश जल रहा है। आज तो आपके जरिए पूरा देश देख रहा है। मीडिया हमें नहीं दिखाएगा, टेलीविजन चैनल। मुझे ही टीवी डिबेट पे बुलाया था जब उनका विरोध हो रहा था। अब क्यों नहीं बुलाते, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अब तो उससे बड़ा विरोध हो रहा है, देश भर में विरोध हो रहा है। इससे ये समझ में आता है कि सत्ता किसके पास है। बहुजन समाज के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, छोटे छोटे झगड़ों में उलझो नहीं, सारे मारे जाओगे। विश्वविद्यालय बचाना है तो दूसरा साथ नहीं दे रहा, वो पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में दोनों एक नहीं हो रहे। समाज में तो एक हो जाओ। चलो पॉलिटिकल लड़ाई जब लड़नी होगी तो अलग अलग लड़ लेंगे, समाज में तो एक हो जाओ, वरना किसी का बचाने लायक कुछ बचेगा नहीं। ये मेरा पैगाम है। थैंक